किया। कहने का भाव, भगवान शंकर जी हम आपसे भी बड़े हो गए। आपने तो क्रोध किया था जब कामदेव आपकी समाधि को भंग किया था। भगवान शंकर जी नारद जी के मन की बात समझ गए और समझाते हैं, देवर्षि एक प्रार्थना करूं, संत कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है, हमेशा दूसरों का हित ही करता है। संत स्वभाव ही ऐसा है। प्यारे देवर्षि, जिस तरह से आपने मुझसे काम चर्चा किया है उस तरह से कभी भगवान नारायण के सामने मत कर देना, समझाया। लेकिन देवर्षि नारद जी के मन में अभिमान, पहुंच गए भगवान नारायण के पास, वही काम चर्चा। भगवान नारायण ने सोचा, हमारे भक्त के मन में एक अंकुर जम गया है। खेत में जब कोई बीज बोते हो तो सबसे पहले वो अंकुरित होता है, और उस अंकुर को पकड़ करके यदि आप चाहो कि हम इस अंकुर को पकड़ करके बीज उखाड़ लें, बीज बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अंकुर आपके हाथ में और बीज जमीन में। तो भगवान नारायण ने उस अंकुरित अभिमान को थोड़ा सा और बढ़ाया। पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसको पकड़ो और उखाड़ दो बीज के सहित। भगवान नारायण ने भी यही किया, अभिमान को थोड़ा सा बढ़ा दिया। भगवान ने कहा, देवर्षि आज आपने क्रोध नहीं किया, आप तो बहुत बड़े संत हैं, ये तो आप जैसे संतों की महानता है। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु ये तो आपकी कृपा है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। देवर्षि नारद ने बहुत सुंदर कहा कि ये हमारी योग्यता नहीं है, ये आपके कृपा का परिणाम है। बहुत सुंदर कहा है। आप भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत सुंदर दूध तैयार कीजिए और उसमें सुंदर छोटी इलायची, बढ़िया मिश्री, थोड़ा शहद छोड़िए और भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाइए। लेकिन भोग लगाने से पहले उसमें थोड़ा सा नमक मिला दो। भोग लग सकता है, सारा परिश्रम आपका बेकार। देवर्षि नारद ने बहुत सुंदर कहा है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन नारद कहेउ सहित अभिमाना, अभिमान के सहित कहा, नमक मिला दिया। भगवान नारायण समझ गए और अब नारद जी वैकुंठ लोक से चल दिए। रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर पड़ा है, वहां की एक कन्या, विश्व मोहिनी नाम है उसका स्वयंवर हो रहा था। देवर्षि नारद के मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। भगवान शंकर के दो गण आए हुए थे, कथा आप सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है ये नारद मोह प्रसंग। देवर्षि नारद ने अपने आप को सुंदर बनने के लिए भगवान से प्रार्थना किया, लेकिन भगवान देवर्षि नारद जी को बंदर बना दिए। देवर्षि ने कहा, मुझे सुंदर बना दो, भगवान ने बंदर बना दिया। मालूम है क्यों? यदि आज सुंदर बना देते भगवान तो देवर्षि का विवाह उस विश्व मोहिनी कन्या से हो जाता, और जब हो जाता विवाह तो परिणाम क्या होता? नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। बंदर बन जाते हैं हमेशा के लिए। इसलिए भगवान सुंदर बनाने के लिए देवर्षि को थोड़ी देर के लिए बंदर बना दिए। विश्व मोहिनी कन्या देवर्षि नारद का वर्ण नहीं करती है। भगवान नारायण राजकुमार के वेश में आए और विश्व मोहिनी कन्या को लेकर के चले गए। अब देवर्षि नारद को बहुत क्रोध हो रहा है। ये क्या? भगवान शंकर के दो गण, अरे देवर्षि क्यों इतना क्रोध कर रहे हो, जरा अपना मुंह तो देखो, कितने सुंदर हो।
दर्पण देखा है देवर्षि ने, श्राप दे दिया। अरे तुम हमको देख करके हंसते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस बन जाओ। ध्यान देना प्यारे, दूसरों की बुराई करने वाले सावधान, दूसरों को दर्पण दिखाने वाले सावधान। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। राक्षस बन गए वो भगवान शंकर के दोनों गण। अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ और देवर्षि नारद भगवान नारायण को श्राप दे दिए। 3 श्राप दिए हैं, व्याख्या फिर कभी श्रवण कीजिएगा। क्या करें जी, अभी बहुत दूर चलना है, बहुत दूर चलना है। ये राम कथा तो सागर है, समुद्र है, लेकिन इस समुद्र को किसी तरह से हमें भगवान के पास तक चल करके पहुंचना है। चाहे लांग करके पहुंचे, चाहे तैर करके पहुंचे, चाहे उड़ करके पहुंचे हनुमान जी के साथ। तो भगवान नारायण को श्राप दे दिया देवर्षि ने। और अब भगवान नारायण ने अपनी माया खींच ली, जिस माया के कारण देवर्षि नारद जी को विवाह करने की इच्छा हुई थी। नारद मोह प्रसंग का शुरुआत बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहां से हुआ था? सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान नारायण के नाम सुमिरन से हुआ था। और उपसंहार कहाँ हो रहा है? जैसे भगवान नारायण ने अपनी माया खींच ली, वैसे ही भगवान के चरणों में देवर्षि नारद गिर गए। गहे पाहि प्रण तारित हरना, ये उपसंहार है। अब बताओ, आदि और अंत यदि अच्छा है तो बीच वाला अच्छा होगा कि नहीं? बोलो, अच्छा होगा। तो किसी ने पूछा देवर्षि से, देवर्षि तुम विवाह क्यों करने की इच्छा कर रहे थे? भगवान ने प्रमाण दिया है, तुम्हारे मन में विवाह करने की इच्छा नहीं हुई, फिर किसकी इच्छा थी? हे देवर्षि नारद, ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, ये तो हमारी इच्छा थी। मम इच्छा कह दीन दयाला, तुम्हारे अभिमान रूपी अंकुर को उखाड़ने की इच्छा थी। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया, देवी, देवर्षि नारद ने भगवान शंकर जी के 2 गण को श्राप दिया राक्षस बनने का। वो दोनों गण रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए और भगवान नारायण को राजकुमार राम के रूप में आना पड़ा। भगवान छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना है और मंत्री जिसका नाम है धर्मरुचि, वो विभीषण के रूप में आए हैं। जो रावण बना है उसके उद्धार के लिए अवतार लिए। और इस तरह से भगवान के अवतार का कुछ कारण भगवान शंकर जी ने बताया। इधर सारे ब्रह्मांड में रावण का आतंक छाया हुआ है। जहाँ देखिए वहीं पर लोग रावण के आतंक से आतंक, जहाँ देखो वहीं पर ब्राह्मणों का गांव जला दिया जा रहा है, गायों की हत्या की जा रही है, जो भी भजन करता है उसको मार दिया जाता है। सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, किसको पुकारूं? सभी लोगों ने भगवान को पुकारा है। ब्रह्मा जी की अगवानी में सभी लोग भगवान को पुकार रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान नारायण को प्रेम और भाव से पुकारें। ब्रह्मा जी सबसे आगे हैं, भगवान शंकर जी उनके पीछे, देवर्षि, इंद्र, सब लोग, और गाय के रूप में पृथ्वी भी आई है और वो भी भगवान को पुकार रही हैं। पुकारोगे? प्रेम और भाव से पुकारना। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। पुकारो यार प्रेम से। राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जय जय सूर्य नायक, जय
सीताराम राम राम सीताराम ठाकुर तभी आएंगे। राम सीताराम राम राम जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अधिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा विश्वास ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु हमारी चिंत हमारी जानिय भगति न तोजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरोधा मन बचन ब्रह्मानी छाड़ी सयानी सरल सकल सुर जोधा सीताराम राम राम सीताराम राम प्रेम से भाव से दोनों हाथ ऊपर करके उतारिए ठाकुर को। भारत सुरभि शेषा विषय अशेषा जा कहू को नहीं जाना जेहि दीन थियारे वेद पुकारे प्रभो श्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज मुन सीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान गोविंद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता सीताराम राम राम 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 सीताराम ठाकुर को राम 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 सीताराम 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 राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने
गगन गिरा गंभीर भई, हरन सो के संदेश। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भगवान की आकाशवाणी हो रही है, ऐ मेरे प्यारे भक्तों, सीताराम राम चिंता मत करो, हम आपके लिए आपके दुख को दूर करने के लिए अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर में जन्म धारण करेंगे। चिंता मत करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की सुंदर आकाशवाणी हुई। हम अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर अवतार लेंगे और इधर आइए हम सभी लोग श्री अयोध्या धाम चलें। चलोगे अयोध्या जी? बहुत देर से तैयारी किए हो, टिकट है कि नहीं? कंफर्म है या वेटिंग में है? आजकल बड़ी भीड़ चल रही है प्यारे यात्रा में, कंफर्म है ना? सबके पास टिकट है? नहीं तो टीटी आएगा पकड़ लेगा। कौन सा टीटी? काला कोट वाला, काल रूपी है, कलयुग आएगा पकड़ लेगा। टिकट है ना? क्या लिखा है उस पर? क्या लिखा है? अच्छा, आप लोग बड़े अच्छे हैं जी, आपको सब मालूम है तो हम क्या सुनाएं। छोड़ो भाई, अब कथा तो इनको मालूम है, रहने दें। उस पर क्या लिखा है? राम। क्या लिखा है? पीछे वाले नहीं पढ़ रहे हैं क्या? क्या लिखा है टिकट पर? और धीरे से बोलो, नहीं तो टीटी सुन लेगा। क्या लिखा है? लगता है यहाँ की मैया सारा भोजन अपने आप खा जाती हैं क्या? अपने पति को बच्चों को नहीं खिलाते हो? इनकी आवाज तो नहीं आ रही है बिल्कुल। क्यों नहीं आ रही है? कमजोर है क्या आप लोग? इनसे कमजोर हैं? टिकट में क्या लिखा है? इधर वाले कोई नहीं बोलेंगे जी, हम इनसे पूछ रहे हैं क्या लिखा है टिकट में। अच्छा, अब सब लोग साथ में बोलना, क्या लिखा है? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लिखा है? जय श्री राम। लिखा है कि नहीं? चलोगे अयोध्या जी? सारे देवता बानर और भालू के रूप में भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग चलें। जो अयोध्या चलना चाहता है टिकट को अपने हाथ में रखना, टीटी आ रहा है चेक करने के लिए, ठीक है? जो टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं वो भी टिकट बाहर निकाल लेना अपना। चलोगे अयोध्या जी? हो अवधपुरी कौन कौन चलना चाहता है अयोध्या जी? हाथ ऊपर करिए। ऐसे ही लाला गोदी में नहीं आएगा, परिश्रम करना पड़ता है, ध्यान देना। एक बेटा पैदा करने के लिए 9 महीने कष्ट झेलते हो और राम जी को लाने के लिए थोड़ा तो बहुत कष्ट सहन तो करना ही पड़ेगा जी। हाथ नीचे कर दिए क्या? ऊपर, नीचे नहीं होना चाहिए हाथ। आज देखना है कितनी शक्ति है हाथों में। अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। राम सिया राम, बोलो बोलो जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय
चाहिए नहीं। हाथों से राम अयोध्या में एक ही शब्द गूंजता है, एक ही आवाज गूंजता है, क्या भैया राम राम, भैया राम राम। अयोध्या के राजा दशरथ धर्म की धुरी को धारण करने वाले। धर्म की धुरी क्या है? आजकल आप लोग बात बात में अधर्म करते हो, क्यों? उसका मेन कारण है मोबाइल। झूठ बोलना सबसे बड़ा अधर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? व्याख्या नहीं करूंगा मैं। धर्मन दूसर सत्य समाना। मोबाइल है, कहाँ है घर में, क्या बोलना है? हम तो हरिद्वार गए हैं। बेटे से घर में बैठा है, बेटे से बोलवा